अल्हम्दुलिल्लाह कमा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदर मुहतरम मुश्फ़िक़ून रब्बी असतिज़ाए कराम, हकम साहिबान और अजीज साथियों, आज की इस सालाना अंजुमन में मेरा मौजू है रोजा। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की तिलावत का शर्फ हासिल किया। जो कुछ पढ़ा है उसका मतलब क्या है कि ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए, जैसा कि तुमसे पहले की उम्मतों पर फर्ज किए गए, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। हर ईमान वाले पर जिस तरह नमाज, ज़कात और हज फर्ज है, उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने रोजा भी फर्ज किया है। ये रोजे पूरे माह रमजान में हर साल रखे जाते हैं। रोजा बहुत ही अहम इबादत है। इस इबादत में बड़ी बरकत और भलाइयां पोशीदा है। सुबह सादिक में आली फजर की नमाज शुरू होने से पहले कुछ न कुछ खा पी लिया जाता है, जिसको सहरी कहते हैं। फजर की नमाज शुरू होने से पहले ही खाना पीना बंद कर दिया जाता है और पूरा दिन गुजरने के बाद मगरिब के आज़ान के वक्त दोबारा खाते पीते हैं, जिसको इफ्तार कहते हैं। इफ्तार के वक्त हर रोजादार को बहुत खुशी होती है और उस वक्त बंदा जो भी दुआ करे वो कबूल होती है। इस तरह रोजा में पूरे दिन खाने पीने से परहेज किया जाता है और उन तमाम कामों से बचने की भी कोशिश करते हैं जिनसे अल्लाह ने मना किया है। मतलब गिबत करना, झूठ बोलना, गुस्सा करना, गाली बकना वगैरह इन किस्म की बातों से रोजा नाक़िस हो जाता है। रोजा हमको ये सबक देता है कि हम हर वक्त अल्लाह के हुक्म का ख्याल रखें, उसी के मुताबिक अमल करें। रोजा रखने वाला हर वक्त सोचता है कि मैंने खाना पीना छोड़ दिया, क्योंकि इस वक्त मेरे रब का ये हुक्म है। जब मैंने खाना पीना अल्लाह के हुक्म से छोड़ दिया है तो मुझको वो सभी काम छोड़ देना चाहिए जिसमें अल्लाह की नाराजगी छुपी है। लिहाजा वो तमाम गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। इसी का नाम तक़वा है। तक़वा की यह सिफत पैदा करने के लिए रोजादार को मुसलसल 1 महीना का मौका मिलता है। सही माना में अगर रोजा का हक अदा किया जाए तो हर रोजादार मुत्तकी और परहेजगार बन सकता है। रमजान के मुबारक महीना में भी कुरान पाक नाज़िल हुआ, इसलिए इस माह में ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत की जाती है। इशा की नमाज के बाद तरावीह होती है, जिसमें रोजाना थोड़ा थोड़ा कुरान पाक पढ़ा जाता है। इस तरह पूरे महीना में कम से कम एक बार पूरा कुरान शरीफ सुनने को मिल जाता है। जब रमजान का आखिरी अशरा आता है तो 21वीं रात शुरू होने से पहले एहतिकाफ की नियत करके मस्जिद में क़याम करते हैं और रात दिन इबादत में गुजारते हैं। ये एहतिकाफ सुन्नत है। ईद का चांद देखकर मस्जिद से बाहर आते हैं। पूरे माह रोजा रखने के बाद ईद का चांद दिखाई देता है और दूसरे दिन यानी शव्वाल की पहली तारीख को ईद मनाई जाती है। ईद मुसलमान का सबसे बड़ा त्योहार है। उस दिन मुसलमान की कितनी खुशी होती है बयान नहीं किया जा सकता। बड़े अफसोस की बात है कि हम मुसलमान रोजा का सही हक अदा नहीं कर पाते और ना ही कुरान पाक का हक अदा करते हैं। हम रोजा रखते हैं और अपनी बीवियों से दूर भी रहते हैं, मगर अपनी ज़बान को कितना काबू में रखते हैं बावजूद रोजादार होने के। हम उसी तरह झूठ, गाली गलौज, सख्त कलामी और गिबत की आदत में मुब्तला रहते हैं। रोजा का बहाना बनाकर काम में सुस्ती करते हैं, आराम पर आराम करते हैं। हमारे मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। अगर हमारे मातहत कुछ मुनासिब है तो बात बात पर उन पर बरस करते हैं। रोजा का वक्त काटने के लिए रेडियो, टीवी, कैरम, लूडो और ताश में दिल लगाते हैं। हमारा ये अमल रमजान और कुरान के साथ खिलवाड़ नहीं तो और रमजान मुबारक में कुरान पाक की ज्यादा से ज्यादा तिलावत और उसके मुताला का एहतमाम करने का मौका मिलता है। रमजान के बाद भी कुरान फहमी को इस सिलसिला को जारी रखना चाहिए और उसके मानी व मतलब को समझकर उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करना चाहिए। काश के हम रोजा के पैगाम को समझ सके और उसके मुताबिक अमल कर सके। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।